पढ़ डाला था, तो पहले एक बार देख लें हमने क्या क्या देखा था आपने। तो हमारे पास में जो जो हमने देखा था इनमें क्या क्या पढ़ चुके थे। हमारा चैप्टर फर्स्ट था इकोनॉमिक्स का, नाम था डेवलपमेंट। जो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा डेवलपमेंट में, हमने क्या देखा, डेवलपमेंट की डिफिनेशन को देखा था हमने। डेवलपमेंट को क्या देखी, डिफिनेशन को देखी थी हमने पहले ही, जैसे कि डिफिनेशन हमारे यहाँ पे दी गई थी कि डेवलपमेंट है क्या। फिर क्या देखा था हमने, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी इसमें देखे थे डेवलपमेंट की हमने क्या देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी उसकी, क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, इसी सब हमने देखा था। क्योंकि क्या क्या एक फार्मर्स क्या चाहता है, डिफरेंट डेवलपमेंट सबके क्या थे, अलग अलग गोल्स थे, ये सब हमने देखा था कि एक फार्मर्स की क्या चाहता है, जो यूथ क्या चाहते हैं, यूथ क्या चाहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बाकी क्या चाह रहे थे वो सब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। रेन फार्मर चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए तो अच्छी उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाए। इस तरह ने यहाँ पर ये देखा था। तो साथ साथ हमने क्या देखा था, चैप्टर हमारा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, यानी सबके क्या होते हैं, अपने अपने गोल्स होते थे। इसमें हमने ये देखा था, इसी को हम करेक्टरिस्टिक्स कह सकते थे इसकी। डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं निकल कर आती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। फिर क्या हमने देखा था, पीपल कैन हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, लोगों के क्या होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके आइडियाज़ क्या होते हैं, डिफर करते हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होती है। ये भी हमने देखा था कैसे। इनकम एंड अदर अदर रिसोर्स भी देखे थे, कौन इनकम के अदर रिसोर्स कैसे क्या होते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी इसमें, नेशनल डेवलपमेंट की बात की थी। नेशनल डेवलपमेंट देखा था हमने, ये सब हमारे क्या थे, डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग गोल्स थे। एक गर्ल्स क्या चाहती, जिसके जो रिकॉल कर रहे हैं चैप्टर को, जो एक गर्ल्स क्या चाह रही थी कि उसके उसको फ्रीडम कैसे मिले, उसके भाई के जैसे उसको फ्रीडम मिले। लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उसका भाई क्या चाहता है, कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको ऐसा कुछ करना पड़े कि किचन में काम करे वो, ऐसा कुछ था। एक लेबर क्या चाह रहा था, लेबर की डिज़ायर क्या थी कि उसकी वेजेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, वर्किंग आवर क्या हो जाए, कम हो जाए। इन और जस्ट अपोजिट साइड अगर देखा जाए, जो काम करा रहा है उसका मालिक है, वो क्या चाह रहा था कि वर्किंग आवर क्या हो जाए, बढ़ जाए, और मुझे क्या करने पड़े, इसको वेजेस कम देने पड़े। तो डिफरेंट क्या थे, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स थे सबके, कुछ ऐसे भी थे, हमने ये तक देखे थे। पीपल्स लुक एट द मिक्स गोल्स, तो हमने क्या लोगों के मिक्स गोल्स भी हमने देखे थे। लोग क्या चाहते हैं, कोई अच्छी वेजेस को चाह रहा था, बेटर इनकम हो जाए, तो ये थे। और कुछ क्या चाह रहे थे, फ्रीडम इक्वलिटी ट्रीटमेंट वगैरह, वो इसको मान रहे थे कि ये भी हमको मिलनी चाहिए। इन सब की बात कर रहे थे। पीपल कैन हैव अ डिफरेंट एज वेल एज अ कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द नेशन डेवलपमेंट। नेशन डेवलपमेंट में भी क्या थे, सबके अपने अपने आइडियाज़ थे, सबके अपने अपने ओपिनियन थे कि जैसे। तो ये क्या थे, सब हमने ये सब चीज़ों को देख लिया था, कंपैरिजन किया था कंट्रियों का। कंपैरिजन कैसे किया था कि हम किसे मान रहे थे, डेवलप कंट्री कौन होगी, डेवलप अंडर डेवलप कौन कंट्रियाँ होती हैं। तो हमने कैसे अंदाज़ा लगाया था पर कैपिटल इनकम की। पर कैपिटल इनकम हमने कैसे निकाला था, ये हम पहले ही पता कर चुके थे कि क्या होता अगर मान लिया जाए हमें 5 व्यक्तियों की एवरेज इनकम निकालनी थी अगर, तो हमने किसी का क्या कर दिया था, हमने किसी को 5 रुपये दे दिया, 100 रुपये मान लिए किसी को दे दिए, किसी को 50 रुपये दे दिए, किसी को 100 रुपये दे दिए। फिर किसी की 200 इनकम है अगर उसकी, किसी की 500 हो गई, तो इन सबको क्या करते थे हम लोग, जोड़ देते थे। और जोड़ने के बाद क्या करते थे, जितने भी मेंबर हैं ये उनसे क्या कर डिवाइड कर देते थे। तो ये हमारा क्या निकल आता था, पीसीआई भी इसको बोल सकते थे, एवरेज इनकम भी निकल आई, और ये हमारे साथ में क्या पीसीआई भी निकल आई। मतलब इन पाँचों में एवरेज इनकम क्या होती है, तो ये पीसीआई निकल आई थी हमारी। तो इसी तरह हमने बताया था कि किसे हम मानते हैं कि अगर जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दी थी, अगर किसी की इनकम 2017 की बात कर रहे हैं, उस समय डिसाइड किया गया था अगर किसी की इनकम कितनी है, इतने डॉलर से 12,056 अगर डॉलर है किसी के पास में, तो ये माना जाएगा कि वो क्या डेवलप है। अगर इससे कम है, अगर 955 रुपये के आसपास अगर होता, डॉलर की बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये अगर 955 के आसपास है तो क्या मान लिया जाता है, वो किस लो इनकम कंट्री में चला जाता है। लेकिन इंडिया की क्या थी, 1800 के 1820 के आसपास से, तो किस में चला गया था, मिडिल इनकम में चला गया था। इस तरह हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक कैसे पीसीआई से डिसाइड करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर ने भी बताया था कि डेवलपमेंट के साथ साथ क्या ज़रूरी है, तो क्या क्या ज़रूरी होता है, तो हमने पहले ही देख लिया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखी जाती है, लिटरेसी रेट भी देखी जाती है, एचडीआर वगैरह सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ इसमें क्या किया जाता है, देखा जाता है। एचडीआई क्या थी, पहली बात तो एचडीआई क्या थी, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, जिसमें लिटरेसी भी देखी जाती है, व्यक्ति कैसे रहता है, ये सब देखा जाता है इसमें। फिर हमने क्या निकाला था, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई की बात की थी। हमने क्या कहा था, अगर 18.5 से अगर कोई कम है तो वो क्या माना जाता है, अंडर नरिश्ड माना जाता है। अगर क्या है, अगर इससे 18.5 से लेकर के 25 तक है तो क्या माना जाता है, ठीक है, इसे सही माना जाता है। अगर इससे ओवर हो जाता है, 25 से अगर ओवर होता है, 25 से 30 तक अगर बात करते हैं, अगर तो ये ओवरवेट माना जाता है। अगर इससे 30 से भी ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, 30 मतलब कि बहुत ही बेकार से कंडीशन मानी जाती है ऐसी। तो अपने आप से समझ लेना आप किस वेट अंडर कैटेगरी में आते हैं।
सबको अपना अपना निकाल कर मैसेज करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कौन किस में आएगा पता कोई नहीं करोगे, इस तरह सबका कम हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह कर तो हम आसानी से बीएमआई गेट कर सकते हैं और कैसे एक व्यक्ति हेल्दी है और उसका हम क्या कर सकते हैं, सरमाइज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, पब्लिक फैसिलिटी की बात की थी। पब्लिक फैसिलिटी कैसे पब्लिक, अब हाँ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये क्या हमने देखा था, बीएमआई वगैरह देख लिया, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। फिर हमने क्या थे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया देखे। तो दूसरे क्राइटेरिया क्या हैं कि और कैसे डेवलपमेंट के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कहते हैं इंडिविजुअल ऑफ एस्पिरेशन एंड गोल्स, कहता है मिक्स ऑफ द बेटर इनकम। किस पे डिपेंड होता है, बेटर इनकम, यानी मिक्स सबके होते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स लाइक सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अदर इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम फ्रीडम। ये सब कोई क्या चाहता है, इक्वल, सबके माने पता मिक्स गोल्स होते हैं। कोई इक्वलिटी को चाह रहा था क्योंकि उसके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि लोग क्या खरीद ले सकता है, पैसा खुद कमा सकता है। एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, अरबपति हो सकता है, लेकिन उसके साथ में क्या इक्वल ट्रीट किया जाता है, क्या उसको वो फ्रीडम दी जाती है जो किसी दूसरे को दी जाती है, इसकी बात की जा रही है। कहते हैं क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, अगर रिस्पेक्ट खरीदनी है तो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता किसी को रिस्पेक्ट वगैरह। तो वेन कहता है वी थिंक अ नेशन, कहता है रीजन वी मस्ट कंसीडर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लाइक द इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हमको क्या करना चाहिए, इनकम के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन को भी हमें क्या करना चाहिए, पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए पीपल के स्टैंडर्ड को देखने के लिए। जैसे केरला की बात करते हैं, ये पहले ही बताया था हमने कि केरला में क्या था, हरियाणा की जो हमने देखी थी पीसीआई यानी कि पर कैपिटल इनकम क्या थी, ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू केरला। केरला की क्या थी, कम थी। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति वहाँ कहाँ का ज़्यादा जी रहा था, केरला का व्यक्ति क्या कर रहा था, ज़्यादा जी रहा था, हमने ये देखा था। तो कैसे हो रहा था, क्योंकि हर जगह पैसा तो कहाँ काम कर रहा, हरियाणा में क्या था, पैसा ही पैसा था। लेकिन वहाँ पर क्या हुई कंडीशन हमने देखी थी, कंडीशन क्या थी, क्या था यहाँ पर देखो, हरियाणा में देखा जाए जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लो, यहाँ पर हरियाणा का क्या था, सबसे ज़्यादा व्यक्ति क्या कर रहा, पर कैपिटल इनकम यहाँ है। केरला का क्या है, इससे कम है। बिहार का तो बात ही नहीं कर रहे, बिहार तो सब में कम जा रहा है। लेकिन हरियाणा में जो पीसीआई है, तो क्या पीसीआई की वजह से जो पर कैपिटल इनकम है, तो क्या इतना डेवलप हो गया हरियाणा, केरला की जैसे नहीं हो पाया। यहाँ पर लिटरेसी रेट भी देखो हाई फाई है। यहाँ पर देख सकते हो 2011 की जो सेंसस हुई थी, इसके बाद सेंसस नहीं हुई है। तो क्या था 2011 की सेंसस ही पर देख सकते हो, तो हरियाणा की अगर लिटरेसी रेट देखा जाए कितनी 82 है और केरला की कितनी है 94 है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये सब तो हमें मैटर करना पड़ेगा। और केरला क्या है, एक डेवलप्ड स्टेट कह सकते हैं, एक अच्छा खासा एक स्टेट है जहाँ पर कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट हाई फाई है, अब तो और ज़्यादा होगी। तो हरियाणा का देखा हमने, तो हरियाणा क्या है, कम लिटरेसी रेट में। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ही देख लो कितना है, हरियाणा ज़्यादा है किससे, केरला से। यहाँ पर जो 1 साल से भी कम बच्चे कितने मर जाते हैं, 33 मर जाते हैं 1000 में, और केरला में क्या है वो सबसे कम है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, एजुकेशन की वजह से। तो कह सकते हैं कि मात्र पीटीए कह सकते हैं, पीसीआई बस मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है, हर एक चीज़ मैटर करता है, हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा तभी ऐसा होगा। नेट अटेंडेंस रेशियो भी देख सकते हैं, कितने बच्चे जो एजुकेशन लेते 14-15 साल तक के जो सेकेंडरी स्टेज पर होते हैं। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरला का है। तो यहाँ का बच्चा क्या करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए कहा जाता है कि हर एक चीज़ को लेना चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ को कॉपी करके नहीं बैठ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबको देखना चाहिए। तो कहते हैं एज ए रीजन, कहता है विथ बेटर डेवलपमेंट में लैक ऑफ द हेल्थ एंड, कहते हैं एजुकेशन। एक रीजन भले ही होता है वो क्या करता है, हो सकता है वो लैक कर रहा हो, किस में लैक कर रहा हो, इनकम तो हाई फाई होगी लेकिन वो किस में लैक कर रहा होगा, हेल्थ में, एजुकेशन में। जिस तरह हरियाणा करेगा, बेटर इनकम तो है उनके पास में, लेकिन किस में लैक कर रहे थे, हेल्थ एंड एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, वो लैक कर रहे हैं। एंड कहते हैं रीजन विद द इनकम एक्सेल ऑफ द हेल्थ एंड कहते एजुकेशन स्टैंडर्ड पीपल्स लाइक, कहता है केरला इन इंडिया। जैसे केरला का यहाँ पर आ भी गया, केरला की बात कर रहा, क्योंकि वहाँ पर क्या था, हाई फाई था सब कुछ। अब देखते हैं पब्लिक फैसिलिटी। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, एक पब्लिक फैसिलिटी क्या है, एक होता है प्राइवेट होता है, दूसरा क्या है, पब्लिक होता है। पब्लिक मीन्स क्या हो गया, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर है तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें होंगी क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, क्या होंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी सबके बीच में, सब अपना क्या करते होंगे, बराबर इक्वल शेयर रखते होंगे, इस पर कोई आकर अपने अधिकार से नहीं कर रहा। तो ये क्या कहलाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है, पब्लिक फैसिलिटी कहलाती हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी रिफर टू द, कहते हैं प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली विद, कहता है व्यू टू मेक देम, कहता है अवेलेबल सच फैसिलिटी टू मूव एंड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, ये दी जाती है। वाई वी नीड अ पब्लिक फैसिलिटी, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, जो इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया जो पब्लिक फैसिलिटी की बात कर रहा है, कहता है मनी कैन नॉट बाई अस, कहता है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जो पैसा होता है हम पैसा तो खूब कमा सकते हैं, क्या वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमको दे सकता है, नहीं दे सकता। क्या वो दे सकता, नहीं दे सकता। और इन क्या अगर दे सकता होता तो दिल्ली में क्या होता है, वह मोस्टली क्या होता है, पॉल्यूटेड ही रहता है। तो क्या दिल्ली में क्या करोड़पति नहीं होंगे, बहुत सारे लखपति करोड़पति हैं, लेकिन वो कैसी सांस ले रहे होंगे, पॉल्यूटेड है।
तो इसलिए कहते हैं मनी कैन नॉट बाई ऑल थिंग्स, मनी सब कुछ खरीद नहीं सकती है। और कहता है इन द एडल्टेड मेडिसिन, क्या होता है जो मेडिसिन हैं वो भी क्या हमें ऐसे मिलती हैं, अनलेस कहता है यू कैन अफोर्ड शिफ्ट टू, कहते हैं कम्युनिटी ऑलरेडी हैविंग, कहता है ऑल दीज थिंग। इस तरह क्या कम्युनिटी क्या है सारी थिंग्स रखती हैं। ओनली मनी अलॉन कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन डिसीज, क्या मनी हमें यानी डिसीज से बचा सकता है। अभी कोरोना यानी कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो कोरोना ने क्या किया पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा करके रखा, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे छोटा सा देश कह लें जो जो सफ़र कर रहे हैं गरीबी से। लेकिन कोरोना ने क्या सबको मारा। कोरोना ने क्या अमेरिका बच पाया? नहीं बच पाया। क्या अमेरिका के पास में पैसा नहीं है? वो तो एक डेवलप कंट्री, एक सुपर पावर है। जब ऐसा देश नहीं बच पाया डिसीज से, तो कैसे कोई एक छोटी कंट्री कह सकती है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा। तो उसने क्या किया और सफ़र किया। कम्युनिटी लाइक कहता है प्रिवेंशन ऑफ द स्टेप्स। तो इसी की बात करें कलेक्टिव कहता है सिक्योरिटी पीडियस पब्लिक स्कूल हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते हैं कि सब तक पहुंचाया जा सके इन्हें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसे डेवलपमेंट जो हम क्या कर सकते हैं, हम तो यूज कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी क्या करें, उनको बचा करके रखा जाए। तो वो कहते हैं व्हाट एवर कहते हैं रिसोर्सेज वी यूज टूडे, जो हम रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं आज इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड भी कहता है यूज इन्हें कहता है वे, तो हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए दैट दे आर अवेलेबल टू द फ्यूचर जनरेशन, जो उनके लिए बचा रह जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो जाए, बचा रह जाए। आल्सो द फॉरेस्ट लैंड, टोटल कह सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कितने होते हैं, टोटल 15 कह सकते हैं। हर एक कंट्री के को 15 गोल्स को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा होता। फिर क्या है, अन नेचुरल रिसोर्सेज आल शुड भी कहता है यूज इन कहता है प्रिजर्विंग एंड नॉट कहता है डैमेजिंग मैनर्स, कहता है हमें नेचर का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ना कि उनको डैमेज कर सकें। सो दैट दे आर एबल टू सस्टेन द फ्यूचर जनरेशन, इससे क्या हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन के हम इनको क्या कर सकते हैं, बचा करके रखा जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट कहता रिस्पेक्ट नेशन और द स्टेट बाउंड्रीज, इससे क्या होगा, परिणाम क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, अगर हम क्या करते हैं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या है हम रिस्पेक्ट नेशन की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और स्टेट बाउंड्रीज को भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा सकते हैं। द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कहता है डैमेज ग्लोबल वार्मिंग डे सीजन, होता क्या है जैसे ही हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे क्या होगा, जो ओजोन लेयर है हमारी, ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है इनको आने से क्या करती है, बचाती है। जखर ओल तो यही है 1980 के आसपास क्या देखा गया था, यहाँ पे एक होल देखा गया, कहाँ पे होल देखा गया था, ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। और तब से क्या किया जाता है, बहुत कह सकते हैं एनजीओ या यूएनओ ने क्या किया अपने आप में जगह वो, और उसने कई सारे कॉन्फ्रेंस हेल्ड किए। जैसे एक कॉन्फ्रेंस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तुम्हारी क्लास में जियोग्राफी में भी दिया गया होगा, एजेंडा 21, एजेंडा 21 दिया गया था। तो एजेंडा 21 क्या था, यही सब था जो इन चीज़ों के लिए डिस्कस किया गया था कि हमको कैसे इसको बचा करके रखना है। तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट एट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डैमेज ग्लोबल वार्मिंग, क्या करता है जो ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या करते हैं नुकसान। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसकी जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, ओशियन का यानी क्या बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा पानी बढ़ेगा तो क्या हो, जो भी आइलैंड है छोटे छोटे वो क्या करेंगे, डूब जाएंगे आने वाले समय में। इसलिए हमको बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं न्यू, कहते हैं नॉलेज, कहता है एरिया, विश्वास कहता है मेन पार्ट ऑफ द एजेंडा 21। तो इसमें से क्या था, जो ये मेन एरिया था एजेंडा 21 में हम जिन जिन की बातों की बात की थी, मतलब उनमें से क्या था, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक पार्ट रखा गया था कि हमको कैसे उसको साइंटिफिक तरीके से यूज करना चाहिए। साइंटिस्ट कहता है इकोनॉमिक्स फिलोसफर्स एंड कहता है अदर सोशल कंट्रीज रिक्वेस्टिंग द कहते हैं करंट डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द कंट्री, जो क्या करती हैं क्वेश्चनिंग करती हैं, उनको क्या करती हैं क्वेश्चनिंग भी करती हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप जिस तरह से हम क्या कर रहे हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा, नुकसान होगा। तो एजेंडा 21 के पहले ही देख चुके थे हम लोग, ये बात कर चुके हैं। एंजाइटी टुडे कहते हैं देयर वी आर हेडिंग कहते हैं वे आर द लीडिंग द वर्ल्ड टुडे दैट अबाउट द फ्यूचर कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज, की फ्यूचर में बचा करके रखा जाए, हमें ऐसा ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहता है वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट सस्टेनेबिलिटी इज द कहते हैं नीड ऑफ द आवर ऑफ द सस्टेन द फ्यूचर जनरेशन। तो क्या है फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, इसमें सेव करके रखने की बात है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे अपना जो भी होगा।